हमारे साथ पियाली हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। पियाली अब कस्टडी में है सीबीआई के वो आरोपी। उसे कहा जा रहा है कि सिविक वॉलंटियर जो कि पुलिस वाले जो वहां एडमिट होते थे उनकी देखरेख के लिए आता था, और इसके बारे में यह भी खबर आ रही है ये शराब पीने का आदी था और अक्सर यह अश्लील फिल्में देखता था। तो इसको कैसे सिविक वॉलंटियर बना दिया था पुलिस ने ऐसी जगह पर? देखिए, यही सवाल उठ रहा है कि क्योंकि पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, उसके साथ अगर सिविक वॉलंटियर जो यहाँ पे जुड़ता है तो उसका भी प्रोफाइल कैसा है, उसका लक्षण कैसा है, उसका काम कैसा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। पर ये मुश्किल है कि सिविक वॉलंटियर जिन लोगों को रिक्रूट किया जाता है, जो सिविक वॉलंटियर का ना तो कोई ट्रेनिंग होता है, सिविक वॉलंटियर मेनली जिस एरिया में होता है वहाँ के लोकल जो लड़के हैं उनको रिक्रूट किया, उसको सिविक वॉलंटियर के हिसाब से लिया जाता है और इनका काम होता है कि पुलिस के काम में असिस्ट करना। पर ये जो सिविक वॉलंटियर जिसका नाम संजय राय है, ये 2019 में कलकत्ता पुलिस से साथ जुड़ा था सिविक वॉलंटियर के रूप से। डीएमजी में इसका पोस्टिंग था, पर ये जो पुलिस का एसोसिएशन था उसके साथ सक्रिय रूप से उसके साथ काम करता था, और ना इनका आरजी कोर हॉस्पिटल में पोस्टिंग था, ना नॉर्थ डिवीजन में पोस्टिंग था। पर जब कभी इसका मन होता था, उसके साथ कोई पेशेंट भी ना हो, फिर भी यहाँ पे आ जाता था। तो सवाल ये उठता है कि किस तरह से रात को 3 बजे 4 बजे यहाँ पे घुस जाता था, कोई क्यों सवाल नहीं उठाता था? ये सवाल सबसे बड़ी बात है। ठीक है पियाली, आप हमारे साथ बने रहें। अब ये देखिए ये तस्वीरें आपको फिर से दिखा रहे हैं जहां सेमिनार हॉल के ठीक बगल वाले एरिया में ये तोड़फोड़ चल रही है। हालांकि पियाली बता रही है कि जैसा कि वहां हॉस्पिटल एडमिन कह रहा है, उनका कहना है कि ये पहले से यहां पर ये मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन पुलिस ने फिलहाल इस मरम्मत के काम को रुकवा दिया क्योंकि अब सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथों में ले लिया है। सीबीआई की टीम यहां पर पहुंचेगी। अब ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्यों आखिर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आप ये देखिएगा कि ये गैलरी है और ये देखिए जहां पर सेमिनार हॉल, जहां पर उस वारदात को अंजाम दिया गया, और ठीक उसके बगल का ये कमरा है जहां के दीवार को तोड़ा गया है और वहां पर मरम्मत का काम चल रहा है। अब सवाल इसलिए यहां पर खड़े हो रहे हैं कि जब इस पूरे मामले की जांच चल रही है तो ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी, ऐसी कौन सी आफत थी कि इस मरम्मत के काम को फिलहाल टाला नहीं जा सकता था? क्योंकि इसमें कोलकाता पुलिस ने तो जांच की, लेकिन सीबीआई की टीम को भी जांच करना बाकी है। और हाईकोर्ट ने जो अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि इसकी भी पूरी गुंजाइश है कि सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ये देखिए इस पर अस्पताल का रवैया कैसा है इस पूरे मामले पर, यह भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले खुदकुशी की जानकारी दी, बाद में हत्या की जानकारी दी गई। मां बाप का कहना है कि हमें 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया। यह सबसे बड़ा सवाल है। मां बाप वहां पर कहते रहे कि क्या हुआ मेरी बेटी को, हम देखना चाहते हैं। 3 घंटे तक उनको इंतजार करवाया गया और शुरुआत में क्या कहा गया कि यह खुदकुशी, सीधे कह दिया गया कि खुदकुशी है, और बाद में यह कहा गया कि नहीं इसकी हत्या हुई है। और उसके बाद में यह कहा जाता है कि रेप के बाद मर्डर हुआ है। और मां बाप कहते हैं कि हमें लग रहा है कि इस मामले में बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमसे छिपाया जा रहा है, छिपाने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखिए इसको लेकर के तमाम डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हमें रिटर्न में एश्योरेंस नहीं मिली है, इसलिए हमारी डिमांड अभी भी इनकम्प्लीट है। इसीलिए हमने डे 3 पे हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखा है। हम चाहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो हमें रिटर्न में एश्योरेंस दें। हमारी जो मेन डिमांड है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, जब तक वो डिमांड पूरी नहीं होती है तब तक हम ये स्ट्राइक जारी रखेंगे। जो अभाया के साथ बंगाल में हुआ है वो भी हमारी एक डिमांड है, बट हमारी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी एक डिमांड है ताकि आगे फ्यूचर में किसी और डॉक्टर के साथ ऐसा कुछ ना हो पाए। तो जब तक वो डिमांड गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनते है, ये हमारी इनडेफिनेट स्ट्राइक है और ये कंटिन्यू रहेगी। भी ऐसा माना जाया गया है कि हमें जो हमारे जो स्ट्राइक बेसिक नीड्स है, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, तो ये हमें अपना मांग जैसे रखा हुआ है। तो आगे जो ये उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट और हमारा सेक्रेटरी ने ये हमें बताया गया है कि उसका जो प्रोसेस चल रहा है और एक पूरा कंफर्मेशन नहीं हुआ कि ये आगे मतलब एक इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। तो हम हमारा स्ट्राइक अभी मतलब जारी रखेंगे। वेस्ट बंगाल सरकार से और साथ में ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो अभी इस केस को लिया है,
उनसे अनुरोध करते हैं कि जो अपराधी लोग इस केस के साथ एसोसिएटेड है उनको जल्दी पकड़े और न्याय के अनुसार उनको दंड दिया हो। सीबीआई ने ऑफ कोर्स ये मैटर लिया है, तो वो इसे जल्द से जल्द उनको जैसे सही लगे वो इसे लड़की को न्याय दे, उसकी फैमिली को न्याय दे, मेडिकल फ्रेटर्निटी को न्याय दे। और मेरी एक ही मांग है कि ऐसे लॉज और रूल्स निकाले कि डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल्स में सेफ फील कर सके, क्योंकि जब वो सेफ फील कर पाएंगे तब वो अच्छे से इलाज कर पाएंगे, या फिर खुद की जान बचाए या दूसरों की। दैट इज द क्वेश्चन। पियाली, डॉक्टरों की चिंता वाजिब है। अगर ऐसे सिविक वॉलंटियर्स की वहां पर आवाजाही होगी तो कैसे सेफ रहेंगे डॉक्टर्स वहां पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं जिसमें महिला रहते हैं और इनके लिए कोई रेस्ट रूम तो नहीं है। और इस हॉस्पिटल में पुलिस पोस्टिंग, प्राइवेट सिक्योरिटी रहते हुए भी किस तरह से अगर कोई रात के अंधेरे में घुस जाता है। हालांकि कोलकाता पुलिस जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो पिछले 30 दिन का CCTV फुटेज कलेक्ट कर रहा था कि संजय पिछले कई बार आ चुका है, क्या रेकी करने पहुँचा है क्या। पर ये तो एकदम क्लियर है कि संजय कई बार आ चुका है, क्योंकि जहां पे ये सेमिनार हॉल है वहां पे बाहर के किसी का पहुंचना मुश्किल है। तो अंदर की जिसका अंदर आना जाना है उसके लिए ही ये जानना इजी है कि वहां पे जो डॉक्टर्स नाइट ड्यूटी पे रहते हैं वहां पे रेस्ट करते हैं और वहां इजीली पहुंच के रात को इतना एक भयानक घटना को वारदात देके वो यहाँ से निकल जाता है। तो अपने सिक्योरिटी को लेके डॉक्टर्स लोग अभी भी लगातार जो और इस केस में अभी भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि निकलकर सामने आनी बाकी है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि इसमें एक शख्स इसमें शामिल नहीं है, कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये देखिए, अस्पताल में सिविक वॉलंटियर था आरोपी संजय, उसकी ब्रेन मैपिंग ये हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों से पहले भी बदतमीजी ये कर चुका है, सबके संज्ञान में बात थी, इसके खिलाफ शिकायत भी की गई थी। शराब पीकर ये यहां पर आता था, डॉक्टरों के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ ये बदसलूकी करता था। संजय के खिलाफ शिकायत को हल्के में लिया गया, शायद इस वजह से भी इसका मन बढ़ गया था। गर्भवती पत्नी ने भी इसकी शिकायत दी थी, पत्नी ने मारपीट का आरोप लगाया था कि शराब पीकर ये मारता पीटता है। पुलिस ने संजय पर कोई कार्रवाई नहीं की, सवाल सबसे बड़ा यही है। और अब इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। शुभेंदु अधिकारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ममता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। Bhajpa MLA, we are the sole opposition. We want resignation of the Chief Minister. She is holding two subject-related department. One health, second home. We want resignation from her chair. असेंबली सेशन बंद है, इसलिए असेंबली की द्वार पर हम लोग का धरना प्रोटेस्ट चल रहा है। 2 घंटा आज प्रोटेस्ट होगा, शाम को 2 बजे भाजपा की रैली है इसका लिए। और स्वतंत्रता दिवस उद्यापन का बाद बीजेपी MLA मार्च करेगा, पीसफुल मार्च विद दिस डिमांड। 1 राजभवन, दूसरा स्टेट सेक्रेटरीट नवान्न, तीसरा स्वास्थ्य भवन।